Hello everybody, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjit Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academy Zone. My dear students of Standard 12th, today I will teach you English. अंग्रेजी पढ़ाऊंगा आप लोगों को और अंग्रेजी में आज पोएम के सेक्शन से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत सी कविता ओड टू ऑटम। टू ऑटम करके भी कहा जाता है बट ओड टू ऑटम रिटन बाय जॉन केट्स। याद रहेगा ओड टू ऑटम रिटन बाय जॉन केट्स। इसको हमेशा ध्यान में रखिए। जॉन केट्स को नेचर्स पोएट भी कहा जाता है, नेचर्स लवर वो नेचर्स के बारे में बहुत ज्यादा वो लिखते हैं। तो चलिए बिना कुछ वक्त जाए किए हुए सबसे पहले चलिए वो बहुत सारा मतलब स्टैंजा है उसको पढ़ना है और थोड़ा टफ भी है पोएम, तो उसके बात को समझना है अच्छे से। चलते हैं, पहले वहां बैठते हैं, बुक्स लेकर पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में यहाँ आकर चर्चा करें। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th, आई विल टीच यू इंग्लिश एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश बताऊंगा और इंग्लिश में पोएम्स का सेक्शन जो है। आज जो पोएम मैं आप लोगों के सामने पढ़ाने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, वह है ओड टू ऑटम। टू ऑटम भी कहीं कहीं कहा जाता है। ओड टू ऑटम, पहले आप इस चीज़ को समझ लें। ओड का मतलब हो गया गीत। जैसे ओड हम लोग कहते हैं गीत को, है ना, एकांत की गीत अगर आप बोले। जैसे ओड हम लोग क्या होता है, यूजुअल सॉन्ग्स जो बोलते हैं वो नहीं। ओड मतलब हो गया एक जो अपने में गुनगुनाना गाना, सेल्फ कंपोज्ड, अपने जगह पे बैठ के वो गा रहे हैं। कभी गा क्या रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? ओड टू ऑटम। ऑटम वैसे ऋतु हैं जैसे हमारे जो मेन प्रचलित ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं में से ऑटम उसको कहा जाता है जो ठीक यानी समर के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद और शीत जिसको बोले उसके पहले, शीत जो है ऋतु के पहले वो आता है। एक तरह से उसको हम लोग कहते हैं पतझड़ की जो अवस्था होती है, ऋतु जो होता है उसको हम लोग ऑटम बोलते हैं। और इस कविता को ओड टू ऑटम को लिखने वाले जो हैं वो है जॉन केट्स। जॉन केट्स जो हैं उनको एक्चुअली जितने भी हमारे इंग्लिश पोइट्स हैं उनको इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स कहा जाता है। ऑल द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उनको कहा जाता है रोमांटिक पोइट्स में, क्योंकि वो बहुत ही इस तरह के जो है रोमांटिक पोइट्स भी लिखे हैं उन्होंने, और ख़ास करके नेचर के ऊपर में भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है, उनका लिखा हुआ है। और ये कविता जो है कहा जाता है कि किड्स की कविताएं जो है थोड़ा समझना भारी होता है, उसको समझना पड़ता है। और उस तरीके से एकदम जैसे मैंने कहा भी है कि शब्दार्थ के हिसाब से नहीं, थोड़ा भावार्थ को ध्यान पे रखेंगे, आप उसको देखेंगे, समझें। और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, बताने का। तो देखिए, ओड टू ऑटम जो है ये एक प्रकृति से जुड़ी हुई यानी नेचर्स पोएम है। आपने समझ लिया कि ये ऑटम वैसे ऋतु है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रीष्म के बाद वाली जो ऋतु आती है और ठीक शीत ऋतु के पहले, तो इसको हम लोग पतझड़ की अवस्था, पतझड़ की ऋतु जो है उस समय कहते हैं, हेमंत काल जिसको बोलते थे। तो यहाँ पर ये जो जॉन केट्स जो कवि कह रहे हैं, सीजन्स ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, सीजन्स ऑफ मिस्ट and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, bosom friend of the maturing sun। कवि कह रहे हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो एक तरह से कैसा है कि यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये सीज़न जो है ऋतु में हम लोग क्या देखते हैं, एक धुंध का, एक कुहासे की जिसको बात बोले अगर हम लोग यहाँ किसी चीज़ को, तो यहाँ हमको ऐसी अवस्था देखने को मिलता है। और फ्रूटफुलनेस मतलब किस तरह का चीज़ हो गया, यानी जैसे मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो मतलब पका हुआ फल जिसको अगर हम बोले, है ना, तो ऐसे कुहासे में जैसे धुंध कोहरा जैसे बोलते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट्स, ये सीज़न ऐसा है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि थोड़ा हल्का सा कोहरा छा रहा है, धुंध उस टाइप का आ रहा है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, पके हुए जो फल है वो देखने को मिलते हैं। क्लोज ब्लोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और बोजम फ्रेंड ये ऐसे लगते हैं कि जैसे बोजम फ्रेंड मतलब क्या है, यारी जिसको बोलते हैं, बोजम बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं। एंड मैच्योरिंग सन मतलब यहाँ
दोस्तों जैसे मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग मतलब क्या होता है, जो सन जो है, सूरज जो है वहाँ पर, यानी फुल्ली ग्रो जिसको बोले, यानी अभी सूर्य कहाँ पर आ गया है, बीच आसमान के सामने। यानी वो नहीं कि भोर का सूरज नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे, कैसे लगता है कि सूरज, धूप जो है पक जा रहे हैं, धूप भी पक रहे हैं, यानी धूप मैच्योर हो रहा है इस समय। और ये आपस में मिलके क्या कर रहा है, ये जो मेलो फ्रूटफुलनेस से ये सीज़न कुछ ऐसा धुंध को लेकर आ रहा है, धुंध जैसा कोहरा को लेकर आ रहा है, जैसे मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। और ये मैच्योरिंग सन, सूरज जो उगता हुआ सूरज नहीं, उगा हुआ सूरज, लगता है पका हुआ सूरज, मैच्योरिंग जिसको बोले, परिपक्व सूरज, आपस में कुछ कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड द ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच एब्स रन। यानी आपस में लगता है कि कुछ कंस्पायरिंग, कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। ये ऐसा माहौल बना हुआ है इस समय, कुछ साजिश चल रहा है इन लोगों के बीच कि जो ये फ्रूट, दो वाइन्स, वाइन्स की इसको बोलते हैं, जैसे लत्तर, क्रीपर्स हम लोग बोलते हैं ना, जैसे ऊपर चढ़ता है क्रीपर, तो वो ऐसा मतलब लग रहा है कि वहाँ पर फल लग जाए, पके हुए फल को कैसे लोड कर दिया जाए, वहाँ लगा दिया जाए, यानी वो वहाँ पर पके हुए फल लगे, जो कि राउंड द थैच एब्स रन, धीरे धीरे वो लत्तर जैसे गोल गोल इससे बढ़ते हुए ऊपर जो चढ़ रहा है, वहाँ फल यदि लग जाता तो कितना अच्छा लगता, कितना अच्छा हो जाता। यानी इस सीज़न में एक कवि कह रहे हैं कि ऐसा माहौल देखकर प्रतीत हो रहा है सब कुछ, तो इस समय में, इस ऋतु में ऐसा दिख रहा है कि season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load the blaze with fruit the vines that round the thatched sun run। आपस का एक कंस्पिरेसी चल रहा है, मतलब ये आंख मिचौली चल रहा है, एक साजिश रच रहा है, जो पके हुए फलों के बीच में, जो आपस में, और जो सूरज जो एक मैच्योर सन है, एकदम परिपक्व सूरज है, आपस में, कि वो उसको पकाने पे, उसको लगाने पे तुला हुआ है कि फल आ जाए, पेड़ में फल पक चुका है, ऐसा लग रहा है। वो जो लत्तर है उसके ऊपर जो मतलब फल लग चुके हैं, ये माहौल ऐसा है। टू बेंड विथ एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, और बेंड विथ एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, और कॉटेज ट्रीज जो है, छोटे छोटे कॉटेज जो दिखने को मिल रहा है, वहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ में जो मॉस्ट, मॉस्ट मतलब किसको बोलते हैं, जिसको आप लोग बोले, एक तरह से मॉस्ट को आप बोलेंगे उसको क्या, काई, यस काई, काई जो पेड़ में लग चुका है, तो काई के साथ क्या हो रहा है कि वो पेड़ में काई लग चुका है कहीं कहीं नीचे जड़ के पास पास, और वो पेड़ झुके हुए दिख रहे हैं। यानी क्यों झुके हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ एप्पल फल जो है लदे हुए हैं, उस पेड़ में पक चुका है फल, और वो उसके बोझ से पेड़ का जो तना है ना, डाली जो है वो झुका हुआ है। एंड फील ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस और टू द कोर, और वो जो फल जो है राइपनेस टू द कोर, अंदर तक वो फल बिल्कुल, कोर मतलब एकदम अंदर तक का जो चीज़ है, ऑल द फ्रूट्स जो है, एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, अंत तक वो फल जो है पूरा पक चुका है। यानी अब इसको देखिए, स्टैंजा को समझने की कोशिश कीजिए। कवि कह रहे हैं कि ये जो जो आपको धुंध कोहरा दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर सूरज इस सीज़न में क्या हो रहा है, सूरज ऐसा लगता है कि पूरा प्रौढ़ मैच्योर सूरज जो है, आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं वो लोग शायद इस मौसम में। और क्या वार्तालाप कर रहे हैं, क्या साजिश रच रहे हैं कि फल जो है लग चुका है ऑलरेडी पेड़ में, अब ये गिरने वाला है उसमें से, और फल जो है वो अंदर तक बिल्कुल एकदम, जिसको कहा जाए तह तक, अंदर तक, बॉटम तक, और एकदम कोर तक पक चुका है। और उसमें से जैसे दिखाई दे रहा है, जो कॉटेज ट्रीज जो है उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं उसमें काई लगे हुए हैं। टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हैजल सेल्स, और इसमें विथ अ स्वीट कार्नल टू सेट बडिंग मोर and steal more latter flowers for the bees until they think warm days will never cease। to swell the gourd, अब कद्दू, गोर्ड मतलब क्या हो गया, कद्दू जो जिसको बोले, एंड
प्लम्ब द हेजल सेल्स। यहाँ पर क्या है, ये जो हेजल सेल्स जो है, जो छोटे छोटे जिसको कहा जाए उसको नट बोलिए, ऐसे पेड़ से जो से नट्स के तरह, बादाम के तरह जैसे आते हैं, वो सब उसका कद्दू के अंदर आप देखते हैं कैसे बिया होता है जिसको, तो कद्दू जैसे पूरा फुल ग्रोन अगर पक जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर उसके बिया जो है वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग विथ अ स्वीट कार्नल, उसको बीज बोलते हैं जो अंदर का है ना। तो ये सब एकदम लग रहा है कि जो उससे ये निकल रहा है वो कद्दू बिल्कुल प्लम्प हो चुका है, फूल चुका है, हाँ फूल चुका है, फुल ग्रोन है, और उसके अंदर का बिया जो है वो बिल्कुल पक चुका है एकदम, और मीठा मीठा लग रहा है। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर, और ये बडिंग मतलब कलियाँ, जैसे खिलने वाला है, चारों तरफ छोटे छोटे जो कलियाँ हैं वो खिलने वाले हैं, लग रहा है कि इंतज़ार पे है कब वो फूल बन के खिल जाए चारों तरफ। एंड लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और बाद में वही फूल जो है क्या है, कलियाँ जो है फूल के रूप में, फूलों के रूप में खिलते हैं, मतलब खिल रहे हैं धीरे धीरे, और उसमें मधुमक्खियाँ आके बैठ रहे हैं। मधुमक्खियाँ वहाँ शहद लेने के लिए, उसके अंदर का चीज़ जो है उसको रस पीने के लिए आके बैठ रहे हैं, और मधुमक्खियों को ऐसा लग रहा है कि अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, ये जो अभी दिन जो है ना, अभी न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्मी है, मौसम बिल्कुल ही सुहावना है। तो ऐसे माहौल में जो है उनको मतलब बीज को ऐसा लग रहा है, मधुमक्खियों को ऐसा लग रहा है कि शायद ये सीज़ हो गया है, सीज़ मतलब जब्त हो गया है। अब ये इस गर्मी जो है यहाँ से इस तरह का जो माहौल जो है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा, और ये खूबसूरत सा माहौल जो है ये कभी जाएगा ही नहीं, हटेगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग सबको ही ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले ही कहा कि ये किड्स की जो कविताएं होती है थोड़ा सा टफ होता है, समझने वाली होती है, और यहाँ पर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओड टू ऑटम, ऑटम को लेकर कविता लिखना, उस ऋतु के ऊपर, ये ऐसे ही कवि सोच सकते हैं, इस तरह के कवि सोचते हैं कि यहाँ पर इस माहौल में लोग स्प्रिंग के ऊपर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन ऑटम के ऊपर कवि यहाँ लिख रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि कैसे, मतलब वो एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ न ज़्यादा धूप या गर्मी है न ज़्यादा ठंड है, तो उस माहौल में कुछ खूबसूरत सा जो समा बंधा हुआ है उसके बारे में यहाँ कवि उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए सेकेंड स्टैंजा में जैसे हम लोग चलेंगे, सेकेंड पैरा में चलेंगे, वहाँ क्या कह रहे हैं कवि, देख आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लें, एक लाइन बाकी है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, फॉर समर हैज़ ओवर ब्रीम्ड देयर क्लैमी सेल्स। यानी वो जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, जिसको छत्ता जिसको बोलते हैं, जो भी बोले, तो वहाँ पर मधुमक्खियों का जो छत्ता लगा हुआ है वो चारों तरफ से बिल्कुल रस से, मध से जो है भींग चुका है, एकदम रसीला है, मतलब कैसे अब उसमें मध निकाला जा सकता है वहाँ से, तो ये एकदम क्लैमी सेल्स, चिपचिपा बन चुका है वो, उसमें से अब निकाला जा सकता है शहद उसमें से तोड़ के। ठीक है, ये माहौल जो है उन्होंने पहला जो पैरा रहा, यहाँ हम लोग देखें कि कवि ने इसकी व्याख्या की है। अब दूसरे पैरा में देखते हैं, यहाँ कवि इस ऋतु के साथ एक खूबसूरत, मतलब वहाँ इस ऋतु को एक औरत के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक कैसे कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि कोई औरत बैठी हुई है, जैसे खेत की जो है गलियारा जहाँ पर वो बैठी हुई है आराम से, और वहाँ बैठ के वो रेस्ट, मतलब आराम की अवस्था में वो बैठी हुई है। हु हैथ नॉट सीन दी ऑप्ट एमिड द स्टोर, हु हैड नॉट सीन दी, किसने तुम्हें नहीं देखा, कवि कह रहे तुम्हें तो हर कोई दिख रहा है, तुम तो दिख रहे हो, किसने तुम्हें नहीं देखा। जो कोई भी यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कैसा लग रहा है कि तुम बीच में, एमिड दाई स्टोर, तुम ऐसे बीच में बैठे हुए हो, स्टोर जगह में, यहाँ स्टोर का मतलब वो प्लेस, वो जगह, वो स्थान के लिए कभी यूज़ कर रहे हैं। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर, किसने तुम्हें इस जगह में नहीं देखा है, सबको दिख रहे हो तुम। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, कभी कभी जो कुछ यहाँ से कोई अगर बाहर, अब्रॉड मतलब बाहर जाना चाहे वो भी तुम्हें देखेगा, और क्या देखेगा, दिस सीटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, ग्रेनरी मतलब जो ग्रेनरी अनाज का जो वहाँ जगह रखने वाला जो जगह है जिसको कहा जाए, उस फ्लोर मतलब ज़मीन, लेकिन वहाँ ज़मीन पक्के वाली ज़मीन नहीं, तो अनाज जहाँ रखा जाता है वहीं कुछ जगह के बीच में शायद तुम बैठे हुए हो। देखिए एक कवि की एक निछक जिसको कहा जाए, कुछ नहीं, एक कल्पना है,
कि वहाँ जैसे अनाज कटता है ना, तो अनाज जैसे कट रहा है, अनाज को रखा गया, कैसे आप लोग देखते हैं अनाज जो रखा जाता है किस तरीके से, तो कैसे अनाज का ढेर वहाँ रहता है। तो ऐसा देख के लगता है कि समवन वाज सिटिंग देयर, कोई वहाँ, और वहाँ कवि का सोच एक औरत के लिए बन रहा है। उन कह रहे हैं कि एक औरत कैसे वहाँ बैठी हुई है लग रहा है, और वहाँ ऐसा लग रहा है कि ग्रैनरी फ्लोर, उस बीच में केयरलेस होकर कोई औरत बैठी हुई है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विंड नोइंग विंड, और उसका सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर जो है, उस हवा हल्का हल्का जो हवा का झोंका है उसमें उसका सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर जो है वो उड़ रहा है ऊपर ऊपर की तरफ। और ऑन ए हाफ रिप्ड फरो साउंड asleep, तो कहीं जो फरो जिसको बोलते हैं ना, वो जगह हाफ रिप्ड फरो मतलब हाफ रिप्ड मतलब पके हुए, जो आधा आधा फसल जो कटा है, जो आधा आधा काट काट के जो रखा गया है। और वहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, वहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई बैठ के वहाँ साउंड स्लीप ले रहा है, कोई वहाँ उस जगह में बैठ के कोई सो रहा है, और ऐसे अवस्था में वो सो रहा है, तुम ऐसे छिप के बैठे हो वो सब जगह, जैसे ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज while thy hook spares the next swath and all its twisted flowers. Drowsed with the fume of poppies. Poppies एक तरह का पौधा कहा जाता है जिसको नशीली, जिससे मतलब नशा आता है, ड्राउजीनेस आता है। फ्यूम मतलब उसका धुआं से, उसका इससे। तो ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ, यानी बात को समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ कोई औरत नहीं है, कोई नहीं है, वो जो फसल आधा आधा कट के रखा हुआ है जगह जगह में, तो ऐसा लग रहा है कि खेत के बीच में देखते हैं ना कैसे जगह काट के रास्ता बनाया जाता है, तो लग रहा है कि someone was sitting there, जो कोई लड़की वहाँ बैठी हुई, उसका हवा में बाल उड़ रहा है, लहरा रहा है, और वो आराम की अवस्था में बैठी हुई है, और वहाँ जैसे जैसे झपकी ले रही है बैठे बैठे, लगता है कि नशाग्रस्त है, नशे में वो झपकी ले रही है, आराम की अवस्था में बैठी हुई है। और while thy hook spares the next swath all its twisted flowers, जैसे ट्विंटेड फ्लावर्स, फूलों से, जैसे फ्लावर्स फूलों से वो लिफ्टा हुआ वो जगह, जैसे स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ, उसको कहीं रखा गया है, जैसे फूलों से लिपट कर उस जगह कहीं 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 अलग अलग करके रखा गया है उस जगह पर। बात समझे? तो वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कुछ है, someone is sitting there, वो ऐसे ओमन की तरह लग रहा है, कोई लड़की कोई औरत बैठी हुई है जिसके हेयर्स बाल जो है उड़ रहा है ऊपर हवा में, और वो थोड़ा सा सोने की मुद्रा में, और जैसे लग रहा है उस फारो में, फारो मतलब उस जगह में वो सो रही है, सो इस तरीके से रही है जैसे लग रहा है कि वो नशाग्रस्त है, नशे में, आधा ड्राउजीनेस में है वो। और स्पेयर्स द नेक्स्ट, जैसे लग रहा है कि वही द हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट, वो काट रही थी कुछ फसल, काटते काटते थक चुकी है, शायद छोड़ चुकी है, और वो फसल जो है किसी फूलों से इधर उधर से लपेट के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। ट्विंटेड फ्लावर्स मतलब वो जो लिपटना, फूलों से लिपटा हुआ जिसको बोला जाए। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लेनर thou dost keep as steady the leaden head across a brook, और ऐसा लग रहा है कभी कभी कि वहाँ समटाइम्स लाइक ए ग्लेनर thou dost keep steady thy leaden head across a brook, यानी ऐसा लग रहा है कि कोई माथे में गट्ठा लेकर कोई आगे बढ़ रहा है ना, और वो हिलते डुलते उठा रहा है कोई बोझ अपना माथे के ऊपर, और लेकर स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और माथा में लेकर स्टेडीली अपने आप को संभालते हुए वो आगे की तरफ, लेडन मतलब क्या, लदा हुआ है किसी के माथे में, हेड अक्रॉस अ ब्रुक, ब्रुक बोलते हैं एक छोटे से नाला, नदी नहीं है, छोटा सा जिसको कहा जाए, वहाँ दिखाई देता है खेत खलियान में, तो लग रहा है कि कोई माथा में लेके उसे टप रहा है वहाँ से जगह से लेकर। और बाय ए साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, या फिर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, कि साइडर प्रेस मतलब होता है जैसे एक छोटा सा जिसको कहा जाए रस निकालने वाला, कैसे होता है हम लोग यहाँ देखते हैं ईख का रस निकाला जाता है, या जूस निकालने वाले मशीन की तरह, कुछ ऐसा है जो जहाँ पर बैठ के लग रहा है कोई पेशेंट लोग, कोई धैर्यपूर्वक उसे देख रहा है। और क्या देख रहे हैं, द वॉच द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर्स है, ऐसा लग रहा है कि साइडर पर विथ पेशेंट लोग, कि वहाँ पर जूस निकालने जैसे मशीन जो भी है, वहाँ कोई धैर्यपूर्वक बैठ के ये देख रहा है कि जूस कैसे निकल रहा है धीरे धीरे धीरे। एंड दाउ वॉचेस द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, एक अंतिम बूंद तक कोई निरीक्षण कर रहा है बैठ के। यानी माहौल क्या है, लग रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, नेचर के साथ कंपेयर किया गया कि स्तब्ध जो है ना, वहाँ पर लग रहा है इस अवस्था में क्या होता है, कभी कभी जो हम लोग को ऐसा होता है ना कि इस समय मिड डे में कभी कभी नींद आती है, लोग ऊँगते हैं या झपकी लेते हैं बैठकर,
या कहीं कहीं जहाँ फसल कटा हुआ है, रिप्ट, जो जिसको आधा पका हुआ फसल को हटा के रखा जाता है, दूर से अगर देखिएगा तो लगता है कुछ रखा हुआ है। कहीं कहीं दूर दिखाई देता है कि कोई उसको माथे में लेकर आगे बढ़ रहा है। सब अपने अपने जगह में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। कोई हिलते डुलते उसको लेकर पार कर रहा है, छोटा छोटा नदी लेकर, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कवि कह रहे हैं। और उसको ब्रुक मतलब कोई नदी ये नहीं, नाला भी नहीं, कैसे होता है, छोटा छोटा पगडंडी में छोटे 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 जैसे नाले की तरह जो है उसको पार करते हुए कोई दिखाई दे रहा है। कोई कहीं पर ऐसा लग रहा है कोई जूस निकालने जैसे मशीन को लेकर बैठा हुआ है और वहाँ दिख रहा है एकदम टकटकी लगा के कि वो मशीन से अंतिम बूंद तक जैसे जूस निकल रहा है, वो रस निकल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ एक इस कंपेयर को वो एक औरत के साथ मतलब ये कर रहे हैं, कवि कर रहे हैं कि यहाँ ये खूबसूरती इस तरीके से दिखाई दे रही है। Where are the songs of spring? अब देखिए तीसरे स्टैंजा में क्या करें। अब where are the songs of spring? Hey, where are they? अब स्प्रिंग का सॉन्ग कहाँ है? वाह, where are they? Hey, where are they? वो कहाँ है? Think not of them, thou hast thy music too. अब कवि कह रहे हैं ऑटम को कि तुम स्प्रिंग के लिए मत सोचो, स्प्रिंग का गीत यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास भी अपना एक धुन है, तुम्हारे पास भी हैज दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास भी अपना खुद का म्यूजिक है। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, एंड जैसे क्या होता है कि अगर सॉफ्ट डाइंग दिन जैसे जैसे ढल रहा है, सुनहरे धूप जो बादल में आके घिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बादल और धूप के बीच में एक बाधा उत्पन्न कर रही है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और वो उसका किरण आके कहाँ गिर रहा है? जो स्टबल प्लेन्स, जो फसल जो काटा जाता है ना, उसके जो डंठल जिसको बोलते हैं, वो रखा हुआ था, उसमें धूप वहाँ से आते हुए परिवर्तित होते हुए उस पे आके गिर रहा है। यानी समझ रहे हैं, जब दिन ढल रहा होता है तो सुनहरे सुनहरे धूप जैसे दिखाई दे रहे हैं और धूप के बीच में बादल चमक रहे, बादल लग रहे हैं, उसके बीच में एक बाधा बन के उसको चीरते हुए सामने आ रहा है, और धूप टेढ़ा मेढ़ा गिरते हुए नीचे जमीन पर आकर कहाँ गिर रहा है? जो डंठल काट काट के जो फसल का ये रखा गया है उसके ऊपर आकर कहीं कहीं दिखाई दे रही है धूप उधर से जाकर। Among the river shallow है, एक सेकंड, stubble plains with rosy hue, then in a wailful choir the small gnats mourn, और छोटे छोटे among the river shallows borne aloft और sinking as the light wind lives or dies। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि और कहीं कहीं जैसे सैलो रिवर्स जिसको बोलते हैं ना, उस तरह के जो छोटे छोटे इस तरह के जो मतलब नदी जिसको बोले या छोटे छोटे तालाब की तरह जो बोले, वहाँ पर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स मच्छर की तरह, वहाँ जो लत्तर जो जंगल जो मतलब घास फूस या जो भी चीज़ है, वहाँ नैट्स मॉर्न, वो जो वहाँ पर बैठकर क्या हो रहा है, स्मॉल नैट्स मॉर्न, यानी इंसेक्ट्स मॉर्न मतलब क्या, यहाँ कोई गाना गाना नहीं है, भिन भिनाना कैसे नहीं होता है, लग रहा है घूम करके आवाज़ हो रहा है, कुछ भिन भिना रहा है वहाँ बैठ के चारों तरफ के इस, क्योंकि अब शाम होने वाला, ढल रहा है दिन, तो कुछ इस तरह का आवाज़ें सुनाई दे रहा है। अमॉन्ग द रिवर सैलोज बॉर्न अलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज, और वहाँ से अब दिखाई दे रहा है कि सिंकिंग एज द लाइट, लाइट जो है रोशनी धीरे 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 सिंक कर रहा है, यानी डूब रहा है, लग रहा है कि ऐसे वो जैसे जीवन मृत्यु के बीच में वो चलता हुआ आस्ते 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 कहीं स्तब्ध हो रहा है, वो डूबते जा रहा है। बात समझ में आया? यानी ये चीज़ कवि कह रहे कि कैसे मॉर्निंग टू इवनिंग, कैसे ये चीज़ जो है ऑटम का सीजन में क्या दिखाई देता है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लेट फ्रॉम हिली बॉर्न, यानी जैसा ऐसा लग रहा है कि फुल खेत में अब जो भेड़ बकरी जो चढ़ रहा था उसका मिमियाने की आवाज़ आ रही है, यानी वो वहाँ से जो छोटा छोटा हिली बॉर्न पहाड़ी नदी जो है वहाँ से दूर से कहीं कहीं ये आवाज़ सुनाई दे रहा है। अब लग रहा है कि गडेरिया जो है उसको लेकर शायद घर की तरफ लौटेंगे, लेकर लौट रहे हैं उसको लेकर, उनके मिमियाने की आवाज़ आ रही है। और हेज क्रिकेट सिंग and now with treble soft, the red breast whistle from a garden cropped, और hedge क्रिकेट्स, क्रिकेट्स एक्चुअली कहा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना झिंगूर, जिसको बोलते हैं यूं करके आवाज़ होता है, तो वहाँ से कहीं कहीं इस तरह के जो चीज़ें हैं उसकी गुनगुनाने की, गाने की आवाज़ सुनाई दे रही। नाउ विथ टेरेबल सॉफ्ट, ट्रेबल सॉफ्ट मतलब मुलायम सा मध्यम मध्यम ये आवाज़ अब सुनाई देने लगा है। खुले आवाज़ में कैसा लग रहा है कि अचानक एक सन्नाटा छाने लगा है चारों तरफ से, भेड़ बकरियों को दूर दूर से मिमियाने की आवाज़ आने लगी है, लग रहा है कि दूर पहाड़ी नदी के बगल से वो सब गुजर रहा है, आहिस्ते आहिस्ते जा रहा है।
द रेड ब्रेस्ट व्हिसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, और ये जो रेड ब्रेस्ट एक तरह का चिड़िया है, जो चिड़िया जिसको बोले उसका व्हिसल्स, यानी व्हिसल मतलब सीटी बजाने की आवाज़ आ रहा है दूर दूर से चिड़िया, जो गार्डन क्रॉफ्ट एक दूर दूर के जो बागीचे से गार्डन जो दिखाई दे रहा है दूर दूर, वहाँ से उसके उस आवाज़ से वो गूंज रहा है चारों तरफ। एंड गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काईज, और एक एक झोंके में जो छोटी छोटी चिड़िया है स्वैलोज जिसको बोले, वो ट्विटर, वो चहक रही है। कहाँ? इन द स्काईज। क्यों? क्योंकि अब वो घर की तरफ लौट रहे हैं, चहकते चहकते वो घर की तरफ लौट रहे हैं। यानी पूरा माहौल ऐसा क्या लगा कि दिन से जो दिखाई दिया कैसे धीरे से सूरज लग रहा है कि एकदम परिपक्व होकर माथे के ऊपर आ गया है। हर फल फूल जो है फल पकने लगे हैं, एकदम पका हुआ फल दिखाई दे रहा है लत्तर में से, और फूला हुआ कद्दू दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि उसके अंदर का पूरा रसीला हो चुका है, उसका बीज जो है मीठा मीठा बीज दिखाई देगा, उसके अंदर का नट्स जिसको बोले वहाँ से। और खेतों के बीच में से ऐसा लग रहा है कि कोई गठरी में बीच में कटा हुआ फसल के बीच में कोई एक औरत बैठी हुई होगी, वो शायद अपने उसके बाल लहरा रहा होगा, कैसा लगता है दूर से देखने में। और वो उस बीच में बैठकर शायद ऊँघिया रही है, झपकी ले रही है बैठ के, उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो नशे में है क्या, नशे में ऐसे जैसे कैसे ऊँघियाता है उस तरीके से वहाँ बैठा हुआ है। और वो जो गठरी जो आधा कटा हुआ फसल चारों तरफ रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ फूलों से वो लिपटा हुआ है, कहीं कहीं रखा हुआ है। और कहीं ऐसा लग रहा है एक जगह जगह में कैसा होता है खेत खलिहान में, तो दूर दूर से लग रहा है कहीं कोई जूस निकालने के मशीन के बगल में कोई बैठा हुआ है, वो टकटकी लगा के वो देख, ये तरह जैसे हम लोग देखते हैं ईख का रस निकाला जाए, गन्ने का रस निकाला जाता है, फल का तरह तरह के फल का रस निकाला जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ बैठ के अंतिम क्षण तक निहार रहा है उसको बैठे बैठे, कि लग रहा है अंतिम बूंद तक रस कैसे टपक रहा है, निकल रहा है। कोई एकदम आलस्य का थोड़ा सा आलसीपना लग रहा है अंदर अंदर, जो मिड डे में एक चीज़ कवि बता रहे हैं। तो देखिए जो सुबह से लेकर मिड डे तक लेकर फिर शाम जैसे ढल रहा है, तो कवि कह रहे हैं कि तुम अपना गीत सुनो, तुम्हारे पास अपना गीत भी है। ऑटम को कह रहे हैं कि स्प्रिंग के लिए चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास खुद का गीत भी है ना, तुम खुद देखो, तुम्हारे पास हर चीज़ है, तुम खुद अपना, ये तुम्हारी एक अपनी खूबसूरती है, एक अपनी सौंदर्यता है, तो तुम क्यों चिंतित हो। उस तरीके से उस जब बादल वहाँ से सूरज ढलने पर है, तो सूरज की जो धूप जो है सुनहरे धूप, वो बादल उसके बीच में आ रहा है बाधा के रूप में, बादल लग रहा है कि उसको मतलब लगातार एक बाधा के रूप में बीच में आ जा रहा है सूरज की रोशनी के बीच में, यानी बादल भी चमकने लगे और उससे छिटक के वो जो रोशनी है नीचे ज़मीन पर आके कहाँ गिर रहा है, वो उस गट्ठर पर जहाँ पूरा जो फसल काटा हुआ है उसका डंठल जो गिरा हुआ है उसके ऊपर कहीं कहीं दिखाई दे रहा है धूप का, वो लग रहा है कि धूप कहीं छिड़का हुआ है चारों तरफ से। और जैसे शाम होते जा रहा है तो लग रहा है कि वहाँ जो छोटे छोटे जो रिवर्स जो नदी है उसके अंदर जो लत्तर और घास फूस उगे हुए हैं जंगल की तरह, वहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे मच्छर बैठे हुए हैं जो भिनभिना रहा है। मौन कोई गाना गीत नहीं गा रहा है, भिनभिनाना जिसको हम बोले, उसको शाब्दिक रूप से नहीं, उसको थोड़ा भावार्थ के रूप में सोचिए, लग रहा है कि भिनभिना रहा है। और वहाँ आगे आगे चलते धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे शाम ढल रहा है तो क्रिकेट जिसको बोलते हैं, क्रिकेट जिसको झिंगुर की तरह, झिंगुर का जो आवाज़ सुनाई दे रहा है आहिस्ते आहिस्ते दूर कहीं पहाड़ी नदियों के उस पार से लग रहा है कि भेड़ बकरी अब लौट रहा है, उसके मिमियाने की आवाज़ आ रही है, चिल्ला रहा है। तो इस तरह से, और रेड ब्रेस्ट वो चिड़िया जो है वो कहीं गार्डन क्रॉफ्ट, उस गार्डन जो बना हुआ है क्रॉफ्ट साड़ी से, जो गार्डन बगीचा दिख रहा है हमको, बड़ा बड़ा जंगल जो दिख रहा है, वहाँ से दूर दूर से कहीं उस सन्नाटों में उस चिड़िया की जो आवाज़ जो बोली आ रहा है कानों में सुनाई दे रहा है। और दूर फिर देख रहे हैं कि आसमान में झुंड में चिड़िया बनाते हुए उड़ते हुए निकल के जा रहे हैं, ट्विटर इन द स्काई, यानी चहचहाते हुए चिड़िया उड़ के जा रही है। तो ये शाम, सुबह से लेकर इस शाम तक एक जो बीच के जो माहौल जो है, खास करके ऑटम का जो समय है, उसको कवि ने यहाँ अपने हिसाब से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। तो आप लोगों से फिर मैं यही कहूँगा कि देखिए किड्स का कविता बहुत मतलब टफ होता है, उसे समझना पड़ता है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके मीनिंग निकालेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे बनाने की। ठीक है, चलिए आइए फिर बात करते हैं। हमने क्या देखा बोलिए, ओड टू ऑटम में, ओड जैसे क्या हो गया, गीत बोलते हैं ना, ऑटम, ऑटम एक ऋतु, ऋतुओं में कौन सा, जैसे क्या होता है कि गर्म जो ऋतु है यानी ग्रीष्म ऋतु के बाद जो आता है, और शीत ऋतु के पहले की चीज, यानी उसको हम लोग एक तरह से पतझड़ का सीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ कवि का क्या कहना है, देखिए बहुत लोगों ने स्प्रिंग के ऊपर लिखा, बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि ऑटम से कि तुम क्यों घबराते हो, तुम्हारा खुद की एक गीत है, तुम अपने गीत पर ध्यान दो, और तुम भी खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। कैसे इस ऋतु में हम लोग देखते हैं कि कैसे कवि का वर्णन किस तरीके से जाता है, कैसे वो कहते हैं कि वो लत्तर में पके हुए फल लग रहे हैं,
जो गोल गोल ऐसे रिंग में उठते हुए ऊपर की तरफ चल रहे हैं। वहां कैसे वो सूरज जो है अब धीरे धीरे बीच मैच्योर हो रहा है, और जैसे कैसे एक साजिश रच रहा है। क्या साजिश रच रहा है, क्या बता रहा है कि इस तरीके से कुछ पके हुए फल सामने लग गए हैं, जिसके अंदर के जो बिया जिसको बोलते हैं, बीज जो बोलते हैं, कितना स्वादिष्ट हो गया है, पक गया है। फिर सेकंड स्टैंजा में हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि खेत में जो कटे हुए फसलें जो है रखे हुए हैं, जो चीजें हैं अनाज की, वहां ऐसा लगता है कि कोई औरत के लिए बोल रहे, कि औरत खेत के बीच में जो गलियारा होता है जहां से काट के फसल रखा जाता है, बीच का जो पोजीशन था, वहां लगता है कि कोई ऐसे बैठी हुई है, आराम से जो सो रही भी है, झपकी ले रही है, लगता है कुछ मादक द्रव्य का सेवन किया है, कुछ ऐसी चीजों का, और वो ऊँघिया रही है, झपकी ले रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं हवा में, है ना। तो ये सब जॉन कीट्स के लिए ही संभव है। जैसे वो किस तरीके से मतलब सोचते हैं, उनका इमेजिनेशन का लेवल कहां तक जाता है ना, वो ये सोचते हैं। और उनकी ये कविताएं जो है, अगर सिर्फ आप शब्दार्थ पर ध्यान देंगे ना, तो शब्दों को देखेंगे तो आप शब्दों के बीच में ही खो जाएंगे, पूरी बात को समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या है। तो थोड़ा भावना में भावार्थ को देखते हुए, जो नेचर्स को देखते हुए, और अंत जो लास्ट स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि अब सब घर को लौट रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, आसमान दूर कहीं लगता है कि वहां घाटी जो है, छोटे छोटे जंगल दिए, वहां दूर से आवाज आ रहा है भेड़ बकरियों के मिमियाने की, या छोटे छोटे जो तालाबों की तरह है, जहाँ जंगल की झाड़ी की तरह है, वहां पर उस तरह के कीट पतंग यानी मच्छर जिसको कहा जाए भिनभिना रहा है, तो गुनगुनाएगा क्या, भिनभिना रहा है, कुछ इस तरह की चीजें साउंड आ रहा है, झिंगूर का एक बोलने का आवाज आ रहा है, सिचुएशन ऐसा, सब लोग अब घर की तरफ लौट रहे हैं। तो ये ऑटम में अपने आप एक जो ऋतु का जो एक विशेषता है, उसको कवि ने भरसक प्रयास किया है कि इस कविता के जरिए बताने के लिए, और मैंने भी यहाँ प्रयास किया आप लोगों को वो चीज बता देने के लिए। एंड आई होप, मुझे लगा ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर देर किस चीज की, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें। देखिए टफ पोएम तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें, उसको समझने का प्रयत्न करें, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस को निकालें, बनाने की कोशिश करें, हार्ड वर्ड्स निकालें, फिर अगर कोई भी किसी तरह का दिक्कत होगा तो उसको यहाँ लिखेंगे। मैं फिर कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ बताने की, जहां तक मेरी बात आती है तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा वो चीज, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।